हाँ जी, देखिए ये क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए। इसमें पूछा क्या है आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिट ऑफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चीज़ है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, सेम चीज़ है ये आपका। सबसे पहली बात तो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि दिस और दिस और दिस और दिस। तो हम आपको सीधा सीधा सबसे पहले हम बात बताना चाहेंगे कि हम आसानी से ये, मैं आपको क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और दूसरा क्या है आपका E इज इक्वल टू 1/4πε0, ओके। और ये होता है Q अपॉन आर। अब आपने आर स्क्वायर, अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ रख देता हूँ, ये चीज़ क्या है आपका, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो आपने देखा फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू, E इंटू क्यू, ठीक है ना। F इज इक्वल टू है ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। अब हमें चाहिए इसका देखिए, इसकी आपको यूनिट बहुत आसानी से याद है, इसकी भी आपको याद है तो इसकी भी निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या है आपका न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। इसकी यूनिट क्या है कूलाम, क्यू है। और आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की आसानी से E इज इक्वल टू आपका F अपॉन क्यू। इट मीन्स यूनिट ऑफ आपका यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है, ठीक है ना। ये बराबर किसके हो जाएगा, F का क्या आएगा न्यूटन और कूलाम, इसका क्या आएगा आपका कूलाम, Q फॉर चार्ज फॉर। ये आपका निकल के आए। तो कौन सा क्वेश्चन आपका, कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ये वाला सही है, थर्ड, यानी C आपका ऑप्शन सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू दिस एंड E इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखा इतना आपका Q अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर हमने E पुट कर दिया और चार्ज आपको अपॉन भेज दिया। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन Q हो गया। ये रिलेशन आ गया, आप बहुत आसानी से पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वैसे तो और भी चीज़ हैं इसमें, मैं यहीं बता देता हूँ। ये देख F इज इक्वल टू दिस होता है, E इज इक्वल टू दिस होता है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू किसका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होता है। इसी तरह से V क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 Q अपॉन R होता है, इसमें खाली Q अपॉन R। तो आपने देखा ये चारों E इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू, और ये आपका ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह इनका इस्तेमाल होता है। तो आपका जवाब तो यही पूरा हो गया था ये, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा।